राधे राधे सभी को। राजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। देखिए, ड्रेस बनाने के लिए हमने ये देखिए 2 पीस ये लिए हैं, 1 पीस हमने ये लिया है और ये हमने पतली सी डोरी बनाई हुई है। किसी भी कपड़े से आप इस ड्रेस को बना सकते हो, कॉटन के कपड़े से भी आप इस ड्रेस को बना सकते हो। ड्रेस बनाने के लिए देखिए, जो ये हमने कपड़ा लिया हुआ है, इसकी लंबाई 8 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। और 2 छोटे छोटे पीस हमने ये लिए हैं, दोनों की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इनकी चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा और 1.5 इंच से कम है और जो इनकी इस तरह से लंबाई है वो 2 इंच से थोड़ा सा कम है, 2 इंच के करीब इस तरह से इनकी लंबाई है। और ये डोरी बनाई है हमने, इसे आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो पीस हमने ये लिया है, इसे इस तरह से नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे। देखिए, एक बार हल्का सा फोल्ड किया, उसके बाद फिर से एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। एक बार नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे और एक बार ऊपर की साइड से देखिए एक बार हल्का सा फोल्ड किया और दोबारा थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करेंगे क्योंकि इसमें हम लास्टिक लगाएंगे। देखिए, इस तरह से इसके हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद जो इसकी चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। अब देखिए, जो ये हमने ये 2 छोटी छोटी पट्टियाँ ली हैं, ये इसकी सीधी साइड है और इसके ऊपर जो पट्टी रखेंगे इसकी ये वाली साइड सीधी है, दोनों की सीधी साइड इस तरह से अंदर की तरफ है। और देखिए, इस वाली पट्टी को ये जो हमने डोरी लगाई है, देखिए इस तरह से दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से, यहाँ से और इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसकी 3 साइड हम बंद कर देंगे, नीचे की साइड इसकी खुली रखेंगे। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाएंगे ऊपर की साइड से और इधर की साइड से 3 साइड इसकी हम बंद कर देंगे। देखिए, इस तरह से 3 साइड में हमने इसकी सिलाई लगा दी है और अब इसे हम इस तरह से पलट देंगे। दोनों किनारों को अच्छे से बाहर की साइड निकाल लेंगे और इसके बाद जो हमने ये डोरी बनाई हुई है इस तरह से यहाँ पर रखेंगे जिधर की साइड बंद है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे डोरी को इसके साथ जोड़ देंगे, अच्छे से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इस पर हमने सिलाई लगा दी है और हमने जो पट्टी ये तैयार की थी अब इसमें डोरी डाल सकते हैं आप, या फिर देखिए इलास्टिक डाल सकते हैं इस तरह से सुई की हेल्प से। ये हमने सुई ली है और सुई में हमने इस तरह से ऊन डाल रखी है। सुई को उल्टी साइड से इस तरह से ये देखिए अंदर की तरफ करेंगे और इधर की साइड से जब हम इस तरह से खींचेंगे धागा पकड़कर, तो आप डोरी डालेंगे या फिर इलास्टिक डालेंगे बड़ी आसानी के साथ। इस तरह से जब हम धागा पकड़कर खींचेंगे तो देखिए इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हमारी डोरी या फिर इलास्टिक निकल जाएगी। दोनों किनारों को मिलाएंगे इलास्टिक के और इस तरह से देखिए खींचकर जितना भी हमें रखना है इस तरह से। देखिए, इलास्टिक को खींचने से पहले हम इसे लगाएंगे। ये इसकी सीधी साइड है तो इस तरह से रखेंगे अंदर की तरफ को और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बीच में आप इस तरह से देखिए निशान लगा सकते हैं, इस तरह से मोड़कर यहाँ पर निशान लगा सकते हैं और इस तरह से बिल्कुल बीच में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई इस तरह से लगाएंगे कि सिलाई हमारी इलास्टिक पर ना आए। इलास्टिक के नीचे इस तरह से सिलाई लगाकर इसे इसके साथ जोड़ देंगे और उसके बाद हम इलास्टिक को खींचकर टाइट करेंगे। तो पहले इसे जोड़ते हैं। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा दी और उसके बाद इलास्टिक को खींचकर इस तरह से यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगाकर इलास्टिक को जोड़ दिया है। अब देखिए, जो भी हमारी एक्स्ट्रा इलास्टिक है इसे कट कर देंगे और ऊन को भी यहाँ से हम कट कर देंगे। इसके बाद देखिए जहाँ से हमने ये सिलाई लगाई है इस तरह से
यहाँ पर निशान लगाएंगे और सिलाई को निशान को इस तरह से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से निशान को और सिलाई को, जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है और सिलाई लगी हुई है, इस तरह से मिलाएंगे। और उसके बाद इस तरह से हल्का सा देखिए तिरछा इधर से इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए लाएंगे और इस तरह से नीचे की साइड को सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे अच्छे से पक्का कर देखिए आधा इंच आप इधर की साइड निशान लगा सकते हो और आधा इंच इधर की साइड निशान लगा सकते हो। और इस तरह से तिरछा निशान आप 1 इंच पर लगा सकते हो, इस तरह से ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा दी है। और सिलाई लगाने के बाद जो ये हमारे बीच वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई से बीच का, इसे हम कट कर निकाल देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हमने कपड़े को कट कर दिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। इसके बाद देखिए ये जो हमने 2 बटन लिए हैं, इन्हें इस तरह से यहाँ पर जहाँ पर हमने ये डोरी लगाई है डोरी के नीचे लगा देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने बटन लगा लिए हैं। देखिए बड़ा प्यारा सा ये हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे खाली से भी बना सकते हैं। इस तरह से डोरी को पीछे लेकर जाएंगे और पीछे की साइड इस तरह से यहाँ पर देखिए अंदर की साइड को दबा देंगे पहनाने के बाद, इस तरह से। और चाहें तो आप इसके नीचे इनर भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से आप इस ड्रेस को पहना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से भी पहना सकते हैं या फिर इसके नीचे इनर बना सकते हैं। तो इनर बनाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है। किसी भी तरह का आप देखिए कपड़ा ले सकते हो, जिस भी कपड़े से आप इनर बनाना चाहते हो। ये हमने 2 पीस लिए हैं, दोनों पीस बराबर लंबाई और चौड़ाई के हैं, इस तरह से। इनकी लंबाई 5.5 इंच है। 6 इंच तक आप इनकी लंबाई रख सकते हो। देखिए 6 इंच के करीब ही है। थोड़ा सा कपड़ा हमारा देखिए ये ऊंचा नीचा है तो हम इसे बराबर करेंगे। तो आप 6 इंच तक इसकी लंबाई ले सकते हो। और इस तरह से चौड़ाई हमने इनकी 4 इंच रखी है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड किया हमने। हम इसमें निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और आधा ही इंच हम इस तरह से नीचे की साइड निशान लगाएंगे, इस तरह से। और ये इस तरह से निशान मिला देंगे, गोल कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हमने कट कर दिया। इसके बाद इसे देखिए इस तरह से हम खोलकर इसके 2 पार्ट आगे के इस तरह से कट कर देंगे नीचे की साइड। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब हम इनकी सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे। दोनों पार्ट की सीधी साइड देखिए ये इसकी सीधी साइड है और जो इसके ऊपर पार्ट रखेंगे उसकी सीधी साइड भी अंदर की तरफ करेंगे, इस तरह से। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है, इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई लगा कर लाएंगे और इस तरह से गले के चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है हमने और उसके बाद इस तरह से हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे हम इस तरह से पलट देंगे दूसरी साइड को। देखिए इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पर हम इसमें प्रेस लगा देंगे। प्रेस से ये देखिए एकदम सेट हो जाएगा।
देखिए इस तरह से हमने इस पर प्रेस लगा दी है। इसके बाद ये दोनों साइड देखिए, इधर की साइड हम इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे और सेम इसी तरह से इधर की साइड भी फोल्ड कर कर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड पर सिलाई लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये वाली साइड हमने पहले से की हुई है और यहाँ से आप 1 इंच के देखिए आर्म होल छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये 1 इंच का हमने आर्म होल छोड़ा हुआ है, यहाँ पर निशान लगा लेंगे और नीचे की साइड से सिलाई करते हुए लाएंगे। 1 इंच पर जहाँ पर निशान लगाएंगे वहाँ तक लाने के बाद वापस हम नीचे तक सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। ये देखिए एक तरफ से हमने लगा रखी है सिलाई, उसके बाद नीचे की साइड से हम इसे इस तरह से ये देखिए एक बार हल्का सा फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा फोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरी पट्टी पूरे पर हम इसमें देखिए यहाँ से हमारा ये सिल जाएगा तो यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। नीचे की साइड से भी हम इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें निचली साइड पर सिलाई लगा दी और उसके बाद इसे हमने पहनाने के लिए यहाँ पर ये वेल ग्लू लगाई है। आप चाहें तो यहाँ पर चिट बटन लगा सकते हो, हुक भी लगा सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर इसे पहनाने के लिए लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कपड़े की पतली सी पट्टी बनाने के बाद उसे यहाँ पर सिल सकते हो पिछली साइड में और उसे इस तरह से डोरी की तरह आगे की साइड में लाकर बांध सकते हो। किसी भी तरह आप इसे पहना सकते हो। ये देखिए इनर बनकर कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसकी ये देखिए चौड़ाई देख लेते हैं कि बनने के बाद इसकी चौड़ाई कितनी आई है। ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है इस तरह से 5.5 इंच से थोड़ा सा ये देखिए इतनी ज़्यादा है और जो इसकी लंबाई है वो 2.5 इंच है। ये देखिए एक बार फिर से नाप लेते हैं इसकी लंबाई अच्छे से। देखिए 2.5 इंच से हल्का सा कम है और 2 इंच से ज़्यादा है। अब हम इसे पहना कर दिखाएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए सबसे पहले हम इसे निचले वाले हाथ में इस तरह से पहनाएंगे और इसके बाद इस तरह से घुमाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये लड्डू गोपाल जी को आ गई है। और आपने जो भी यहाँ पर लगाया हो, हुक लगाया हो, बटन लगाया हो या कुछ भी लगाया हो, इस तरह से सेट कर देंगे। ड्रेस को अच्छे से सेट करेंगे। इसके बाद नेकर पहनाएंगे। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हम इस तरह से पहनाएंगे। इस तरह से सेट करेंगे। और देखिए जो हमने ये इनर बनाया है इसे इसमें दबा देंगे। देखिए दबाने के बाद इस तरह से डोरी को पिछली साइड में लेकर जाएंगे और इस तरह से इस डोरी को आप यहाँ पर देखिए हम पिछली साइड में नेकर में दबा देंगे अंदर की साइड से। देखिए इस तरह से ड्रेस हमने लड्डू गोपाल जी को पहना दी है। बहुत ही अच्छे से फिटिंग आई है लड्डू गोपाल जी को, बहुत ही प्यारा लुक आया है ड्रेस का। ये देखिए तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। इसे हमने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहना रखा। सेम ड्रेस आप 2, 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को आसानी के साथ पहना सकते हो। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।